ठीक है, सब कुछ ओके है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज्योग्राफी आज स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? इसको थोड़ा लगाइए तो, ये वाला। सब कुछ क्वालिटी सब सही है जी? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, भागने से काम नहीं चलने वाला है चलने वाला काम। आप लोग क्या कीजिएगा, एक कॉपी फेयर ही लेके आना है। ये नहीं कि इसमें ज्योग्राफी में क्या करना है, जो कॉपी आपको रखना है एक ही रखना है, फेयर भी यही करना है, सब कुछ यही करना है आपको। हम लिखवाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, आपको एक एक टॉपिक पर अपना नोट जो है अथवा डिटेल से ही पढ़ाएंगे, है ना? डिटेल से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको जो है बड़ा एक जैसे दरोगा तक का जो है कवर होगा, है ना? दरोगा तक के एग्जाम को हम जो है कवर करेंगे अच्छे से। और आराम से पढ़ना है। रोज़ 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, 9 सवा 9 तक चलेगा। और रोज़ आपको जो है जितना CW कराया जाएगा उसको आपको रिवाइज करते रहना है। और हम बीच में क्या करेंगे, पूछेंगे भी, ठीक है? तो वो प्रॉपर टीचर तो हम हैं नहीं ज्योग्राफी के, नहीं ना है। आर्ट्स पढ़ा मेरा सब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, आप लोगों को जो है पढ़ाने का। और अच्छा ही देंगे, जितना भी देंगे, जितना भी कंटेंट देंगे बढ़िया से देंगे, आपको मज़ा आएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से तो कुछ अच्छा है ना, और बहुत अच्छा देंगे। बस आपको जो है फॉलो करना है, कंटिन्यू क्लास करना है, और बढ़िया से बारीकी से पढ़ना है, समझना है, और उसको याद करना है। लिखा तो सब जगह है, लिखा तो किताब में भी है ना जी, लेकिन क्या होता है कि उससे पढ़ लेता है स्टूडेंट, नहीं पढ़ पाता है। या फिर ऑनलाइन भी जो आप लोग लेते होंगे, लेते तो सब है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। 2-4-10 दिन कंटिन्यू रहा, उसके बाद कहाँ ही दे खत्म है। अब क्लास आने से क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है कि आप कंटिन्यू रोज क्लास आते हैं, हम यहाँ आप पे जो है दबाव डालते हैं, थोड़ा सा होता है कि नहीं? दबाव में आदमी पढ़ता है कि नहीं तो फिर बेइज्जत भी होंगे। तो चलिए आज चलते हैं ज्योग्राफी का क्लास लेकर के। आज पहला क्लास है, आइए। इसका नया स्लाइड है, नया थीम है, इसी में पढ़ाएंगे हम, ठीक है? इस पे सब कुछ दिखेगा ना जी? चलो, दिख रहा है सब कुछ? कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, कॉपी निकाल लीजिए और लिखते चलेंगे, ठीक है? चलिए आइए, ज्योग्राफी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हल्ला कम करेंगे, समझना ज्यादा है आपको, ठीक है? चलिए, ज्योग्राफी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल। देखो, 2 गो शब्द है ग्रीक का 2 गो शब्द है। कौन कौन सा? ग्रीक का 2 शब्द है, जियो और ग्राफिया। जियो और ग्राफिया बोलते भी रहना है आप लोगों को, ठीक है? बोलने से क्या होगा, याद आएगा दिमाग में सब कुछ। ज्योग्राफी को दो ग्रीक भाषा से लिया गया है, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है क्या? ज्योग्राफी। 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर क्या बना है? ज्योग्राफी। वो 2 ग्रीक शब्द कौन सा है सर? एक है जियो, और दूसरा क्या है? ग्राफिया। GRAPHIA, ग्राफिया। दूसरा क्या है? ग्राफिया। ये दोनों जो है ना, ये दोनों ग्रीक शब्द। जियो का अर्थ क्या होता है? भू को आप पृथ्वी में भी लिख सकते हो, पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। ज्योग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जियो और ग्राफिया। ज्योग्राफी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। अर्थात जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, अर्थात जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्लियर? ज्योग्राफी कहलाता है। एक चीज यहां पर देखेंगे, ये जो 2 शब्द है जियो और ग्राफिया, ये ग्रीक शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये 2 ग्रीक शब्द, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है क्या? ज्योग्राफी बना है। क्या बना है?
ज्योग्राफी। अब वो दो शब्द कौन है? जियो और ग्राफिया, जियो और ग्राफिया, जियो और ग्राफिया, जियो और ग्राफिया। ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्द। अब वो दो शब्द कहाँ का? ग्रीक शब्द। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। क्या क्या है? जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ क्या होता है? सारे बच्चों को बोलना है। जियो का अर्थ भू, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना, यानी कि जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। एक हिकेटियस नाम का व्यक्ति था, हिकेटियस नाम का व्यक्ति था। किस नाम का व्यक्ति था? कहाँ का था? यूनान का। कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? एक इरेटोस्थनीज नाम का व्यक्ति था, वो भी यूनानी ही थे, वो भी यूनानी ही थे, वो भी यूनानी ही थे। इरेटोस्थनीय और हिकेटियस। ठीक है, चलो ये लिख लिए आप लोग, ये आप लोग लिख लिए। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम यहां पर बात करते हैं ज्योग्राफी का जनक। ज्योग्राफी का कौन? जनक। ज्योग्राफी का जनक, ज्योग्राफी का जनक। ज्योग्राफी का जनक जो है ना, हिकेटियस को कहा जाता है। किसको? हिकेटियस को। हिकेटियस कौन है भाई? हिकेटियस है। कौन है भाई? हिकेटियस। ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस। ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस। ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस। ये कहाँ का था? पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बात करना है। कंफ्यूजन है मन में, हमको पता है, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। ज्योग्राफी का जनक, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक क्या है? पुस्तक है। हिकेटियस की ना एक पुस्तक है। क्या है? एक बुक है, और बुक का नाम है जस पीरियड्स। जस पीरियड, जस पीरियड। पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियड। पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियड। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है? इस पुस्तक में इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया। इन्होंने क्या किया है? क्रमबद्ध तरीके से, है ना, ज्योग्राफी को क्रमबद्ध तरीके से क्या किया है? इसका, इसमें, इस पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें लिखिए, इस बुक में इन्होंने, इस बुक में इन्होंने पृथ्वी के विषय के बारे में, पृथ्वी के विषय के बारे में, हिकेटियस की कौन सी बुक थी? जस पीरियड। बारे में क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है, वर्णन किया है। इसलिए इन्हें ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखो, एक तरह से आपको फादर्स ऑफ ज्योग्राफी भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर फादर ऑफ ज्योग्राफी तो इरेटोस्थनीज है ना, तो उन्होंने ना ज्योग्राफी को व्यवस्थित किया है। क्या किया है? व्यवस्थित, है ना। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी यानी कि व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन है? तो वहां पे आप इरेटोस्थनीज को मानेंगे। वहां पे क्या मानेंगे? इरेटोस्थनीज। फिलहाल अभी जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में समझिए। ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी का जनक कहाँ का था भाई? ये कहाँ का था? यूनान देश का रहने वाला था। और इसकी एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या है? इसकी एक बुक थी, उस बुक का नाम क्या है? जस पीरियड। इसमें उन्होंने क्या दर्शाया है? इसमें उन्होंने क्या दर्शाया है? इस बुक में पृथ्वी के विषय के बारे में क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है। उन्होंने क्रमबद्ध रूप से क्या किया है? वर्णन किया है। इसलिए हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं हम लोग? हिकेटियस को। किसे कहते हैं? हिकेटियस को। अब आइए, लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब एक टॉपिक है व्यवस्थित।
व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक। क्या लिखे हम? व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक। व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक, व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक कौन हो जाएगा जी? इरेटोस्थनीज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक शब्द दिया। इन्होंने एक शब्द दिया। इन्होंने एक शब्द दिया। क्या दिया? एक शब्द दिया। वह शब्द कौन सा था? हाँ, जियोग्राफिका। जियोग्राफिका शब्द कौन सा था? जियोग्राफिका। जियोग्राफिका शब्द इन्होंने दिया। कौन सा शब्द दिया? जियोग्राफिका। इन्होंने कौन सा शब्द दिया? जियोग्राफिका। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। ये यूनान के रहने वाले थे। अच्छा, पेशे से क्या थे? पेशे से ये भूगोलविद थे। भूगोलविद थे। और क्या थे? खगोलविद थे। खगोलविद थे। संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, पेशे से क्या थे? ये भूगोलविद थे, खगोलविद थे, संगीतज्ञ भी थे। संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने भूगोल की बातों को क्रमबद्ध यानी कि व्यवस्थित रूपों से लिखा। इन्होंने भूगोल की बातों को व्यवस्थित रूप से रखा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस। ज्योग्राफी का जनक हिकेटियस। व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित ज्योग्राफी का जनक इरेटोस्थनीज। हिकेटियस कहाँ का था? यूनान का था। हिकेटियस कहाँ का था? यूनान का था। उन्होंने क्या किया? एक बुक लिखी। वह बुक का नाम क्या था? जस्ट पीरियड। और जस्ट पीरियड में क्या किया? क्रमबद्ध तरीके से भूगोल के विषय के बारे में बताया। क्रमबद्ध तरीके से भूगोल के विषय के बारे में बताया। और वो कहाँ के थे? यूनान के थे। इसलिए उन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, हिकेटियस को। लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज। ये कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला। ये भी यूनान के ही रहने वाले थे। पेशे से क्या थे? खगोलविद थे, भूगोलविद थे, संगीतज्ञ भी थे, आदि बहुत कुछ थे वो। इन्होंने भूगोल की बातों को व्यवस्थित रूप से रखा। इन्होंने भूगोल की बातों को क्या किया? व्यवस्थित रूप से रखा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे? भूगोल की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे? भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं। भूगोल कितनी शाखाएं हैं? भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? दो। सर, भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको भौतिक भूगोल कहा जाता है। भौतिक भूगोल, इंग्लिश में इसको कहेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। भूगोल की दो शाखाएं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव भूगोल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर है ना? देखो, भूगोल की कितनी शाखाएं? तुम लोग बोलो भी, बोलने से मजा आता है। भूगोल की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। भूगोल कितनी शाखाएं? कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और
मानव भूगोल। देखो भौतिक भूगोल का जनक कौन है भाई, ये बताओ सर, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। और मानव भूगोल का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक कौन है? तो यहां पर है सर फ्रेडरिक रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है। मानव भूगोल का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल। मानव भूगोल का जनक। और यहां पर भौतिक भूगोल का जनक। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? कौन कौन? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। मानव भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल, भौतिक भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। अब देखो भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी है ना। देखो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। पृथ्वी के अंदर जलवायु, पृथ्वी के अंदर जलवायु, भूगर्भ विज्ञान, पहाड़, पठार, महाद्वीप, महासागर आदि चीजों के विषय के बारे में हम देखते हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जलवायु, भूगर्भ विज्ञान, पहाड़, पठार, महाद्वीप, महासागर और जितने चीज आते हैं वो सब के बारे में हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल में। किसमें अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल में। लिखो इसको जल्दी से, भौतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आ जाएगा मानव भूगोल। इसके बाद क्या आएगा? मानव भूगोल। आगे बढ़े, हेडिंग लगाइए मानव भूगोल। मानव भूगोल। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? जनसंख्या। क्या देखते हैं? जनसंख्या, संस्कृति, आर्थिक राजनीतिक भूगोल, आर्थिक राजनीतिक भूगोल, संसाधन, उसी में आ गया संसाधन आदि बातों को, आदि चीजों के बारे में देखते हैं। मानव भूगोल का जनक कौन है? बताओ। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल। ठीक है। ये हो गया आपका मानव भूगोल। ये क्या हो गया आपका? मानव भूगोल। लिखिए जल्दी से। लिखा?
हो गया? बढ़े आगे, जल्दी लिखो, इतना लेट नहीं किया करो। चलिए आइए देखिए, यहां कुछ चीजों को याद रखना है आपको। कुछ चीजों को क्या रखना है? याद रखना है। अच्छा, एक नंबर पे आप याद रखिएगा इरेटोस्थनीज। क्या रखिएगा? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। इन्होंने कौन सा शब्द दिया था? इरेटोस्थनीज ने कौन सा शब्द दिया था? इन्होंने एक शब्द दिया था, उस शब्द का नाम है क्या है? जियोग्राफी का। इंग्लिश में GEOGRAPHICA, जियोग्राफी का। इन्होंने और क्या, इन्हें फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। इसके बाद था हिकेटियस। कौन था? हिकेटियस। कौन था भाई? हिकेटियस। 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 कौन था? हिकेटियस। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्होंने एक बुक दी, एक बुक लिखा था। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? जस्ट पीरियड। इन्होंने क्या किया? भूगोल की बातों को क्रमबद्ध तरीके से क्या किया? रखा। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बोलो जी। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता, भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी कि भूगोल का जनक भी इन्हें कहते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? कौन सा नाम पढ़ा जी? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? मानव भूगोल के जनक। मानव भूगोल के जनक आप कह सकते हैं इसके बारे में। फादर ऑफ क्या? ह्यूमन। क्लियर है? मानव भूगोल के जनक, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। हिकेटियस कौन था भाई? इनकी एक पुस्तक थी जस्ट पीरियड्स। उसमें क्या लिखा था? भूगोल की बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया, इसलिए इसे भूगोल का जनक कहा जाता है, इसलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज कौन था? इन्होंने शब्द दिया था जियोग्राफी का। अच्छा, ये कहाँ के थे इरेटोस्थनीज? इरेटोस्थनीज कहाँ के थे? यूनान के थे। हिकेटियस कहाँ का था? यूनान का था। ये दोनों चीज याद रखना इस दोनों के बारे में, ठीक है? आगे बढ़े। हो गया? चार नंबर है ना? 4 नंबर है ना? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? हाँ, आधुनिक भूगोल का पिता। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का पिता। क्या कहा जाता है?